तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो के अंदर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर टॉपिक मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूँ एंड देयर सो मेनी पीपल कमिंग अराउंड जो मुझसे इस बारे में पूछते हैं कि प्लीज़ आप हमें बताइए, कोई तरीका बताइए, कोई ऑप्शन बताइए जिससे कि हम प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकें। राइट गाइज, सो आज हम बहुत ही मेजर टॉपिक जो कि प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। यू नो व्हेन यू हैव टू गिव, आप एकदम लाइमलाइट में होते हैं एंड देन एवरीबडी इज़ जस्ट लुकिंग एट यू, तो वहाँ आपका कॉन्शियस हो जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। इसीलिए हम आज इसके बारे में बात करेंगे। चलिए जल्दी से आपको लेके चलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है, व्हाट इज़ बेसिकली प्रेजेंटेशन, और कहाँ कहाँ पे होती हैं, और उसके क्या क्या किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाना चाहिए। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो प्रेजेंटेशन के बारे में गाइज अगर हम बात करें तो उसका कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए। जो मेजर इश्यूज आते हैं स्पेसिफिकली जो फ्रेशर्स होते हैं, एंड इफ़ द टास्क हैज़ बीन गिवन टू देम, फ्रेशर्स को एक टास्क दे दिया जाता है कि भाई अब आप प्रेजेंटेशन बना के लाइए। अब उन्हें आइडिया भी नहीं होता है एंड उनको बिल्कुल समझ में भी नहीं आता है कि कैसे शुरुआत करें। तो उसके लिए मैं आपको शुरू से बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। राइट, सो प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंटेशन को आपको सबसे पहले उसके कंटेंट के ऊपर काम करना चाहिए। राइट गाइस, अगर हम उसके कंटेंट को अच्छा लिखेंगे तो ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी प्रेजेंट भी कर पाएंगे। तो कंटेंट के लिए क्या करना चाहिए, देयर आर वेज टू मेक प्रेजेंटेशन। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, पहले तो उसका बेस कैसा लेना चाहिए, बैकग्राउंड कैसे लेना चाहिए। उसका एक बैकग्राउंड जो है थोड़ा लाइट शेड का रखेंगे तो बेटर है। द वर्ड्स शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, वहाँ पे होने चाहिए ना। सेकेंडली आपको क्या करना है, वहाँ पे जो कंटेंट लिखना है वो इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। इट शुड नॉट फिल योर कंप्लीट एंटायर शीट। गूगल स्लाइड आपकी पूरी भर नहीं जानी चाहिए। आपको कुछ ही वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जैसे लिखा है, जस्ट प्रेजेंटेशन लिखा है एंड दैट्स इट। एक बहुत ही प्लेन सा मैंने एक उसका बैकग्राउंड लिया है, उसको ज़्यादा फैंसी नहीं किया है, क्योंकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। तो रीडर आप जो जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं लिसनर्स, वो आपकी बात ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे रेदर देन लुकिंग एट द स्लाइड। ठीक है, तो अब आप मुझे बोलेंगे कि इतना सारा लिखना नहीं है, तो बोलेंगे कैसे, राइट। दैट इज़ वाई आई एम हेयर टू हेल्प यू कि बोलेंगे कैसे, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें एक स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी होती है। राइट गाइज, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मैंने एक स्ट्रैटेजी लिखी है जिसका नाम है हुक पॉइंट एंड एक्शन स्ट्रैटेजी। अब हुक पॉइंट एंड एक्शन स्ट्रैटेजी होती क्या है, तो चलिए पहले मैं बताती हूँ कि किसी भी प्रेजेंटेशन को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में, बॉडी में और कंक्लूजन के अंदर। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपका बहुत ही बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन आएगा, एकदम बिगनिंग में, एकदम स्टार्टिंग में आएगा, जहाँ पे आपको एड्रेस करना है सबको। मैं अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि एड्रेस के क्या क्या तरीके होते हैं, उसको स्पीच को ओपन कैसे करना है, आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए जो मैंने मीटिंग्स के ऊपर बनाई थी। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद साक्षी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ और आपको इंग्लिश सिखाती रहूँ, हेल्प करती रहूँ, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें हम लोग। राइट, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको एड्रेस देने के बाद में क्या करना है, आपको वहाँ पे 1 या 2 लाइनें बतानी है कि हम किस बारे में बात करते हैं। जो आपका फर्स्ट पेज होता है इंट्रोडक्टरी पेज, उसके बाद आप एक और पेज बनाएंगे जिसमें आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। बहुत ही बेसिक सी 2 या 3 लाइनों के अंदर उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी के साथ में बात करती हूँ कि हुक क्या होता है। राइट, हुक होता है जब भी हम अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। उसको शुरू करने का क्या तरीका होता है गाइस, ना उसको शुरू करने के 3 मेजर तरीके होते हैं। राइट, आप 3 तरीके से उसको शुरू कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले तरीके की बात करूँ तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करना कुछ नहीं है। सो गाइस, कंक्लूजन के बारे में हम बात करते हैं। राइट, तो कंक्लूजन में आपको क्या देना होता है, कंक्लूजन में बेसिकली आपको जो भी रेमेडीज़ होती है, जो भी टिप्स होती हैं आपको देनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रही है तो वहाँ आप उसको सेल्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपको अपने ओपिनियंस को ज़रूर शेयर करना चाहिए कंक्लूजन के अंदर, अपने परसेप्शन, अपने ओपिनियंस, इन सभी बातों के बारे में
ज़रूर बात करनी चाहिए। आपकी लास्ट की 1 या 2 स्लाइड्स जो हैं वो कंक्लूजन के ऊपर बेस्ड हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि हुक पॉइंट एंड एक्शन क्या होता है। हुक पॉइंट एंड एक्शन एक स्ट्रैटेजी का नाम होता है, आप HPA के नाम से इसको याद रखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, हुक क्या होता है गाइस? हुक जो होता है हमारी सबसे पहली बेसिक चीज़ होती है, वहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन की बिगनिंग कैसी होनी चाहिए। सो आई कैन टेल यू नो आप कभी भी कोई भी प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं तो 3 तरह से उसको शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है, जब भी जहाँ पे भी कितने भी लोग बैठे हों ऑडियंस में, ज़्यादा हो सकते हैं कम हो सकते हैं, किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन चल रही हो, वहाँ पे आपको लोगों से क्वेश्चन पूछना है। जैसे ही आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, द पीपल दोज हु आर स्लीपिंग, जो सो रहे हैं या जो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली थोड़ा नींद में है, कहीं और दिमाग है, वो तुरंत आपकी बात सुनने लगेंगे। आस्क अ क्वेश्चन, ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी गुड वे। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप? नेक्स्ट जो आपको करना है वो कर सकते हैं आप कि आप कोई भी एक ह्यूमरस सेंटेंस बोल सकते हैं, हंसी मजाक की कोई भी एक बात कर सकते हैं, एक जोक क्रैक कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल, किसी को भी ऑफेंड ना करें, और वो जोक किसी के ऊपर भी पर्सनल नहीं होना चाहिए। जोक क्रैक कीजिए, एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है गाइस, और आपसे ऑडियंस तुरंत ही कनेक्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं? तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं, आप कोई कोटेशन बोल सकते हैं। अगर आपको इन दोनों चीज़ों में मज़ा नहीं आए और आप बहुत सीरियस टाइप हैं तो जस्ट से अ कोटेशन, कोई भी कोटेशन उससे को रिलेटेड, टॉपिक से को रिलेटेड बोल सकते हैं। गाइस आपको जो भी करना है, क्वेश्चन पूछना है, जोक क्रैक करना है या फिर कोटेशन बोलनी है, टॉपिक से को रिलेटेड ही बोलिए, तभी बेनिफिट है, अदरवाइज डोंट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक, राइट। पॉइंट बॉडी के ऊपर होता है, राइट। आप जितने भी पॉइंट कहना चाहते हैं टॉपिक से को रिलेटेड बोलिए। जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई हैं, 5, 10, 15 जितनी भी बनाई है, डोंट मेक अ वेरी वेरी बिग प्रेजेंटेशन अनटिल और अनलेस आपको 1 या 2 घंटे की प्रेजेंटेशन देनी है। ट्राई टू कीप इट स्मॉल, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगी, सब लोग ध्यान से सुनेंगे भी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्शन। अगर हम एक्शन के बारे में बात करें, कॉल टू एक्शन होता है इसको, बेसिकली इसका पूरा नाम होता है कॉल टू एक्शन। वहाँ पे आपको लोगों को एकदम तुरंत ही, जैसे कि आप उस समय बोल सकते हैं, एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, कैन यू प्लीज़ आस्क मी। कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन कई तरीके से होता है, अगर आप, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर, आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आप बोल रहे हैं, उसी हिसाब से आपको कॉल टू एक्शन के ऊपर काम करना है, राइट गाइस। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं हम स्किल्स के लिए। आपको क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट होती है प्रेजेंटेशन की, आपको किस किस चीज़ में काम करना होता है, ठीक है। एक तो आपको वेल रिहर्स जाना है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, वहाँ जाके आपको फिजिड नहीं होना है। आपकी जो भी स्लाइड्स हैं आप उसको एक बार चेक कर लीजिए, आपको हर चीज़ थॉरो होनी चाहिए दिमाग के अंदर। अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, डोंट वरी अबाउट इट। आपको क्या करना है वहाँ पे, आपको टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करना है। यूनिवर्सल होती हैं, आप टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। सपोज़ कीजिए अगर आप कोई कंटेंट राइटर हैं और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। देन टॉक विद द नंबर्स। मैंने पहले भी बताया है, आप जब बॉडी बनाएंगे, कंटेंट बनाएंगे उसका, आपको नंबर्स की फॉर्म में उसमें बात करनी पड़ेगी। कितनी सेल्स फिगर है, कितने लोगों को ऐसा लगता है, इस तरह से आपको एक एनालाइज करके एक एनालाइज्ड रिपोर्ट देनी होती है। हमेशा लोग उन रिपोर्ट्स को ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा कनेक्ट होते हैं जहाँ पे नंबर्स होते हैं, मैथमेटिकल नंबर्स। वो एक ट्रस्ट जनरेट करता है और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी देता है आपकी प्रेजेंटेशन को। और इसके अलावा आपको अपनी वोकैबुलरी को दोबारा रीचेक कर लेना चाहिए। देखिए, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस, आपको सेंटेंस फॉर्म करना नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वर्ड्स या वोकैब जो यूज़ करेंगे उसको करेक्ट यूज़ कीजिए। थोड़ा बहुत ग्रामर में मिस्टेक होती है, पीपल अंडरस्टैंड, वो भूल जाएंगे, लेकिन लोगों को बात आपकी समझ में आनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अपनी फील्ड से रिलेटेड सारे वर्ड्स को अच्छी तरह से समझें और याद करें। नेक्स्ट आता है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप स्टोरी टेलिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकूँ। बट बिफोर दैट
प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लर्न विद साक्षी बिजनेस कम्युनिकेशन। मेरी पूरी सीरीज़ आएगी इसके ऊपर। स्टोरी टेलिंग आपके लिए प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। जब आपकी प्रेजेंटेशन चल रही होती है उस समय आपको एक स्टोरी के फॉर्म में हर बात को रखना है, अपनी हर चीज़ को रखना है। ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी डिटेल में बनाऊंगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी क्या क्या यूज़फुल टिप्स होती हैं जब भी हमको प्रेजेंटेशन के बारे में बात करनी होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है वो लिखा है प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को शीशे के आगे खड़ा करके देखिए क्या आप सही मायने में ठीक से बोल पा रहे हैं या नहीं। और अगर वो आपको ठीक लग रहा हो कि अरे यार ये तो इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड कीजिए, फ़ोन में अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए और देखिए वॉट एवर यू आर सेइंग वेदर दैट्स करेक्ट और नॉट, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ और नॉट। कहाँ पे लग रहा है कि लैग बिहाइंड कर रहे हैं, ये वाली स्लाइड समझ नहीं आ रही है, ये वाला वर्ड समझ नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस करके जाइए, बिकॉज आफ्टर द प्रेजेंटेशन यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग। लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए आपको तैयार होना है। तो वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कहाँ से होती है, वो स्लाइड्स के ऊपर से होती है, जो भी आपने लिखा होता है। सो बी केयरफुल, आपको ईच एंड एवरी वर्ड रिटन का मतलब पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा कंटेंट मत लिखिए वहाँ पे, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैंने लिखा है स्पीक स्लोली। स्पीक स्लोली का मतलब धीरे धीरे बोलना नहीं है। स्पीक स्लोली का मतलब होता है आराम आराम से बोलिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज़ समथिंग जहाँ लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, उनको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगर आप अपनी स्पीड को, अपनी पेस को थोड़ा सा स्लो रखेंगे तो आई थिंक वो बहुत अच्छा हो जाएगा, लोगों को समझ में आएगा, ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। उसको ईजी इंग्लिश में लिखिए, प्लीज़ उसको मगअप मत कीजिए, कहीं से कोई भी चीज़ एज इट इज़ मत लीजिए। डोंट ट्राई टू मेमोराइज सर्टेन थिंग्स। कोई भी पैराग्राफ को मेमोराइज करके बोलने की कोशिश मत कीजिए। ट्राई टू एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, वही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपको स्ट्रेट होना चाहिए आपका बॉडी। आपकी शोल्डर्स पीछे की तरफ या आगे की तरफ बेंड नहीं होने चाहिए। यू शुड नॉट लुक ड्रूपी, और बहुत ही आपका एलिगेंट बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए वहाँ पे। इट शुड नॉट लुक लाइक कि आप कुछ फिजिट हो रहे हैं, आप कुछ घबरा रहे हैं, योर लेग्स आर शेकिंग, योर हैंड्स आर शेकिंग। एक और मैं आपको बहुत अच्छी टिप देती हूँ, इफ़ देयर इज़ अ पोडियम ओवर देयर, आपको कहीं पे भी पोडियम मिल जाता है, आई होप गाइज यू एवरीबडी नोज व्हाट इज़ अ पोडियम। अगर आपको वहाँ पे पोडियम मिल जाता है तो आप प्लीज़ उसके पीछे खड़े होके माइक पे बोलिए, क्योंकि जितनी भी आपकी बॉडी में शिवरिंग हो रही है, आपको डर लग रहा है, आपके हाथ पैर में शिवरिंग हो रही है, काँप रहे हैं, वो सब कुछ छुप जाएगा। ऑल्सो आपको जगह मिलती है वहाँ पेपर रखने के लिए। तो बिगनर्स के लिए अगर आपको पोडियम मिलता है, या आप बैठ के प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जस्ट सिट डाउन, डोंट स्टैंड अप एंड गिव अ प्रेजेंटेशन। उससे आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक हो जाती है, अगर आप बिगनर हैं और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो। नेक्स्ट आता है ड्रेस कोड के बारे में हम बात करेंगे गाइज। वेयर अ फॉर्मल ड्रेस कोड, ऑलवेज रिकमेंडेड फॉर अ प्रेजेंटेशन। टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पहले से ही अच्छे से पता होना चाहिए। ऑल द सॉफ्टवेयर्स वॉट एवर यू यूजिंग, वहाँ जाके आपको अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए। शुड बी कॉन्फिडेंट कि कहाँ पे रखी है, कैसे रखी है, जहाँ पे सेव की है। यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद एवरीथिंग। टाइम का ख्याल रखें। अगर 15 मिनट की प्रेजेंटेशन है, डोंट ट्राई टू एक्सीड और मेक इट वेरी शॉर्ट। 15 मिनट के आपके 14 या 13 मिनट हो सकते हैं, और इट कैन बी एक्सटेंडेड टू 16 और 17 मिनट्स और 18 मिनट्स मैक्सिमम। डोंट टेक टू मच ऑफ टाइम। जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम लेंगे वहाँ पे लोगों का ध्यान उनका जो कॉन्शियस है वो थोड़ा सा भटकने लगेगा। दे विल स्टार्ट पीपल विल स्टार्ट गेट इरिटेट। सो अवॉइड दैट सिचुएशन। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखें। देयर सर्टेन थिंग्स विच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, कि और क्या क्या हमको डूज़ एंड डोंट्स करने चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स को हैंडल करने के लिए ऑलरेडी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट गो थ्रू योर स्लाइड्स, वहाँ पे आपको आराम से क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे, क्या क्या लोग पूछ सकते हैं।
थोड़ा कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए, कहाँ पे दे रहे हैं। इफ़ इट्स अ क्लासरूम, इफ़ इट इज़ अमंग द फ्रेंड्स देन इट्स ओके, बट आपको थोड़ा सा कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए। इफ़ यू आर गिविंग इट ऑफिस, किस तरह के लोग हैं, इस तरह की बात करनी चाहिए, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करके ही उसको करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका फीडबैक। आपको फीडबैक लेना चाहिए, ट्राई टू टेक अ फीडबैक इवन इफ़ यू डोंट फील लाइक टेकिंग इट फ्रॉम एवरीबडी, डोंट टेक इट फ्रॉम एवरीबडी, बट टेक इट फ्रॉम योर फ्रेंड्स। मैंने कैसा परफॉर्म किया, आपको आगे चल के उसको ठीक करने में हेल्प करेगा, जितनी भी शॉर्टकमिंग्स है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमर। ट्राई टू बी ह्यूमरस, बट ट्राई टू बी ह्यूमरस इन योर ओन जोन, डोंट एक्सीड इट, क्योंकि लोग कभी कभी ऑफेंड हो जाते हैं। जस्ट बी केयरफुल व्हेन यू आर ह्यूमरस। अपनी प्रेजेंटेशन को इफ़ पॉसिबल रिकॉर्ड करवा लीजिए किसी से, या खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दैट विल गिव यू अ गुड ग्लैंस कि आगे फ्यूचर में किस तरीके से मुझे बात करनी है, हाउ आई शुड गो अहेड इन लाइफ। एम्ब्रेस साइलेंस, यानी कि साइलेंस को ख़त्म करना है। लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, इन्वॉल्व करना है पब्लिक को। आपकी प्रेजेंटेशन, आई एम नॉट सेइंग कि सबको वहाँ पे कम ऑन गाइस गिव मी सम बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, इस तरह से इन्वॉल्व नहीं करना है। आपकी प्रेजेंटेशन इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए दैट पीपल शुड लव इट, दे शुड गेट इन्वॉल्व, और वो आपको ध्यान से सुने, राइट। उसके बाद हमारे कुछ डोंट्स आते हैं, क्या क्या नहीं करना है। एंगर नहीं करना है गाइस, लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, इरिटेट करेंगे, लेकिन वहाँ पे अपना काम खो देना वो गलत है। डोंट लूज़ योर काम, डोंट बी एंग्री, डोंट बी फिजेट, हाथ पैर नहीं हिलाने हैं, आराम से बैठना है। और सबसे बड़ी बात आपका जो भी, आपको अनप्रिपेयर्ड होके नहीं जाना है, मिस कॉन्टेक्चुअलाइज्ड नहीं होना है, अपने कॉन्टेक्स्ट के ऊपर रहना है। इधर उधर वाले टॉपिक्स को नहीं लेना है, जस्ट बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आज हम कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात होगी, वहाँ मीटिंग की या डिस्कशंस की बात नहीं होगी। इसी तरीके से आपको भी एक ही टॉपिक के ऊपर रहना है, इधर उधर डेविएट नहीं होना है। चाहे प्रेजेंटेशन थोड़ी छोटी भी हो रही हो तो भी मैनेज कर लें। ऑल्सो लैक ऑफ कल्चर अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए। आपको अपने ऑफिस का या अपनी प्लेस का जहाँ पे भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इवन इट कैन इंक्लूड अ पेपर प्रेजेंटेशन समवेयर, डोंट जस्ट गो अनप्रिपेयर्ड। आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, कल्चरल अवेयरनेस लानी है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली होंगी। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा और कौन कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना सकती हूँ, और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाऊँगी आगे भी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू।